आजकल हम जिस तरह जी रहे हैं वो पहले जैसा नहीं रहा। सोशल मीडिया की आभा में खोकर हम अपनी असली पहचान को भुला रहे हैं। छोटे कपड़ों में अपने शरीर की नुमाइश करना, क्या यह सच में हमारे आत्मसम्मान को दर्शाता है? जब हम दूसरों की नजरों में आने के लिए ऐसा करते हैं तो हम अपने समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। हमारा ध्यान इस चकाचौंध से हटाकर अपने भीतर की गहराई पर केंद्रित होना चाहिए। भक्ति की ओर लौटने का समय आ गया है। जब हम राधा का नाम लेंगे, हमारी सोच में शांति और संतोष की एक नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। मेरी भी जिंदगी में ऐसा समय आया जब मैंने गलतियों का सामना किया, लेकिन राधा नाम का जाप करते ही मुझे लगा जैसे मैंने अपने मन को सही दिशा में मोड़ लिया है। यह ध्यान और नाम का जाप न केवल शांति लाता है, बल्कि जीवन को एक नई रोशनी में देखने का अवसर भी देता है। सोचिए, क्या जरूरत है एक दो लम्हों में संतुष्टि पाने की? हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने दिखाने के लिए अपने छोटे बच्चों को अधनंगे कपड़े पहनाकर वीडियो बनाते हैं। क्या यह सही है? भगवान का नाम लेकर भी हमें पहचान मिल सकती है। जब हम राधा राधा का जाप करते हैं तो न सिर्फ हमारा जीवन पवित्र होता है, बल्कि हमें एक सही दिशा मिलती है अपने कर्मों को सुधारने की। अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें समय दें और उनके लिए अच्छे कपड़े और सामान लाएं। यही सच्चा सुख है। सोशल मीडिया पर भले ही एक पल की पहचान मिल जाए, लेकिन परिवार और भक्ति में जो संतोष है वो कहीं नहीं। इसीलिए आएं, राधा का नाम जपें और एक स्वच्छ जीवन की ओर अग्रसर हों। जय श्री राधा रानी। एक नए दृष्टिकोण को अपनाने से न केवल हमारा जीवन, बल्कि हमारे आसपास का समाज भी परिवर्तित हो सकता है। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है, और यह तभी संभव है जब हम अपने मूल्यों को महत्व दें। चलिए एक नई शुरुआत करें और भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। इस संसार में इंसान का घमंड अक्सर उसके भ्रम और अस्थिरता का परिणाम होता है। हम अपने शरीर, संपत्ति और उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह सब क्षणिक है? जो कुछ भी हमारे पास है वो वास्तव में हमारा नहीं है, और समय के प्रवाह में सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारी संपत्ति और उपलब्धियों का क्या महत्व जब वे हमें स्थायी सुख नहीं देते? जीवन में इसका जिक्र कोई नहीं करता, क्योंकि जो हासिल किया है वो एक दिन छोड़ना होगा। हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन क्या हम उसे सुनते हैं? ये आत्मा चाहती है कि हम अपने जीवन को भक्ति में लगाएं, राधा नाम में लगाएं। केवल भक्ति ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जा सकती है, और यही इस कलयुग का संदेश है। धार्मिकता से ही हम अपने जीवन में सच्चाई ला सकते हैं। भक्ति का मार्ग अपनाकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग केवल भौतिक सुख प्राप्त करने में लगे हैं। वो धन कमाने में, अपनों को खुश रखने में और उनके पालन पोषण में व्यस्त हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम इस संसार से चले जाएंगे, तब हमारी उपाधियां और धन किसको याद रहेगा? सिर्फ कुछ दिन तक लोग हमें याद करेंगे, फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा। लेकिन राधा रानी तो हमेशा हमारे साथ हैं। अगर हमने अपने मान को भक्ति में लगाया तो वो हमारे साथ हर क्षण रहेंगी। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। ये नहीं सोचना है कि मैंने क्या किया या ये मेरा है, बल्कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी हमारे पास है वो राधा रानी का है। हमें अपने कार्यों को उनके चरणों में अर्पित करने में गर्व महसूस करना चाहिए। इस जीवन का सच्चा अर्थ इसलिए है कि हम अपनी आत्मा को और मजबूत बनाएं और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। जय श्री राधा रानी।